नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लोकसभा में अब लगातार जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को साफ तौर पे फोन करती है और कहती है कि स्पीकर पद के लिए हमें समर्थन दीजिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कह दिया कि हमें पहले डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दीजिए, उसके बाद हम आपका समर्थन करेंगे। अब इस चीज को लेकर आम जनता की क्या राय है, आम जनता से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत कर कहेंगे। आप जो है जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति चल रही है, लोकसभा के अंदर स्पीकर पद के लिए जो लड़ाइयां चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो वक्त है, विपक्ष इस टाइम मजबूत है। जितना विपक्ष मजबूत है, इतनी एनडीए की सरकार कमजोर है जी। क्योंकि हम अगर देखें, और अब पहले से जो सरकारें हुई हैं, पहली सरकारों में मोदी जी ने तानाशाही का रवैया इख्तियार किया था। पहले विपक्ष का कोई नेता भी नहीं बनने दिया था। तो उसी का बदला कांग्रेस वाले उतार रहे हैं, उसी का बदला जो है इंडिया गठबंधन वाले उतार रहे हैं। क्योंकि पहले विपक्ष के नेता को इन्होंने ये कह दिया 10% सीटें होनी चाहिए विपक्ष के पास, पार्टी के पास, तब जाकर विपक्ष का नेता बनेगा। लेकिन अब जो है पिछली सरकारों में भी और पहले से ये चलता हुआ आ रहा है कि जो है विपक्ष का जो ये होता है, ये क्या नाम है, डिप्टी स्पीकर जो होता है, ये होता है पक्ष के पास, और डिप्टी स्पीकर जो होता है ये विपक्ष के पास होता है। तो उन्होंने सही कहा है, और राजनाथ सिंह ने कॉल किया उनके पास को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास को, कि आप जो है हमारा समर्थन कीजिए स्पीकर के पद में। उन्होंने कह दिया कि हम समर्थन करेंगे, लेकिन आप जो है पहले डिप्टी स्पीकर के पद को हमें देने का वादा करिए आप। लेकिन उन्होंने इस बात का कोई, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये गलत है, वो लोग जो मांग कर रही है बहुत गलत। देखिए, कोई गलत नहीं है। लोकतंत्र में जो है सबका हक है, और हर आदमी को पद लेने का हक है, संवैधानिक अधिकार है। क्योंकि जैसा पहला दिन संसद का हमने देखा, तो पहले दिन हमको देख के विपक्ष वालों ने ये सबूत दिया है कि जो कल का दिन था शपथ समारोह वाला, तो कल के दिन में जो है ये सांसद, उसका संविधान का दिन था, लोकतंत्र का दिन था, और जो है कानून का दिन था, बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिन था। इस तरह से संविधान को उन्होंने बचाने के लिए काम किया। वो जो पूरे देश की निगाह है इस वक्त विपक्ष के ऊपर टिकी हुई है कि विपक्ष जो है हमारे लिए जो तानाशाही से निजात दिलाएगा, और जो है सही काम में सहयोग करेगा, और बुरे काम को करने से रोकेगा। कल जिस तरह से कांग्रेस के तमाम सांसद या फिर समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, सबके हाथ में जो है संविधान की किताब थी, तो क्या कहेंगे, इससे क्या मैसेज आया जनता के? देखिए, उन्होंने जनता के पास मैसेज ये दिया है, ये देश किसी एक विशेष धर्म से, किसी एक सरकार से, किसी तानाशाही से नहीं चलेगा। देश अगर चलेगा तो संविधान के दायरे में रहकर चलेगा, और देश की तरक्की और विकास अगर लोग अगर चाहते हैं तो संविधान के दायरे में होगा। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको भुलाकर सम्मान लिख दिया है, और बाबा साहब ने भेदभाव को मिटाकर संविधान लिख दिया है। तो संविधान से पूरा देश चलेगा, और जो है किसी की आस्था से या किसी के मतलब बहकावे में देश नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर देश को चलेगा। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, वो कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्या जायज मांग की है कांग्रेस ने? देखिए, पहले से भी डिप्टी स्पीकर का जो पद रहा है वो विपक्ष के हाथों में ही रहा है, और अब भी अगर हो सके तो विपक्ष के हाथों में रहना चाहिए। और दूसरी बात, मैं तो ये मेरी उम्मीद भी ये है कि ज्यादातर अगर इसका जो पद है, इसका स्पीकर का भी हो सकता है ये भी विपक्ष के पाले में ही चला जाए। अच्छा, ये भी विपक्ष के पाले में चला? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मोदी सरकार है इस वक्त, वो मोदी सरकार नहीं है, बल्कि मोदी बन बटे 3 की सरकार है। और पहले से टीडीपी वाले भी और नीतीश कुमार भी पहले से इस बात को कह रहे थे कि हमको जो है, मोदी जी को इस बात की चिंता भी होगी कि कहीं रात को वो सोए और रातों रात सरकार गिर जाए। हाँ, ये चिंता की बात भी है। क्योंकि इस वक्त जितना मजबूत विपक्ष है, उससे ज्यादा कमजोर जो है इसकी एनडीए की सरकार है। मतलब सरकार बनाए हैं, बहुमत है, फिर भी वो कमजोर है, क्योंकि बैसाखियों पे टिकी हुई ना, इस वजह से कमजोर है वो। अच्छा। हाँ, और दूसरे लोग जो है राहुल गांधी की तरफ को निगाह उठा के देख रहे हैं। राहुल गांधी से उम्मीद की निगाहों से लोगों को उम्मीद है, आशा है, और जो है आशाई किरण है, और लोग देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी का हौसला है इस टाइम बुलंद है। वो कहते हैं कि जो है हमारे हौसलों की छांव में कई शहर बसते हैं, हमारे हौसलों की छांव में कई शहर बसते हैं, हमें किसी का डर नहीं होता। और तुम उन लोगों के साथी हो जिनके अनगिनत घर हैं, और हम उन लोगों के साथी हैं जिनका कोई घर नहीं होता। तो कांग्रेस वाले जो है इस टाइम जो है गरीबों के साथी हैं, और जो है उन लोगों के मसीहा जो स्टूडेंट हैं, और जो है लोग जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन लोगों के वो साथी हैं, उनका साथ वो दे रहे हैं। और जो अभी नीट का एग्जाम हुआ, मोदी जी को मिर्ची लग गई। अच्छा। जब वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी के साथ चलने लग गया, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाने लग गए। क्या मोदी जी वहाँ कन्याकुमारी तक कश्मीर गए पैदल? कभी चले पाए पैदल? आपने तो वही हवाई जहाज में चलने की कोशिश करी, वही तुम होटलों में 5 स्टार में खाना खाया। वो तो गरीबों में जा जाके खाना खा रहे हैं, गरीबों के साथ समस्या सुन रहे हैं। आप ये मोदी जी कहाँ सुन रहे हैं? और जब मोदी जी बात करते हैं, मोदी जी तो कहते हैं कि ये तो साहबजादे हैं, 2 साहबजादे। आपने सुना होगा ना आपने भाषण। देखिए, मोदी जी
साहेबजादे कहते हैं ना, वो कहीं ये एक जुमला कह दिया उनने। अच्छा। वो बेचारे एक गरीब हैं, नफरत की बाजार में लगाई मोहब्बत की दुकान। देखिए जो आदमी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने नफरत फैला दी गई और राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान लगाई। तो मोहब्बत जो वो तो पैदल चले ना, तो चले तो हैं। जो है डिप्टी स्पीकर की मांग विपक्ष ने किया है, वो कह रहे हैं, कांग्रेस ने बोला है कि डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए सदन के अंदर। होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, और मुझे लग रहा है मोदी जी को नींद भी नहीं आने की। अच्छा। और मोदी जी 10 बार सोचेंगे उसके बारे में। रखाने भी जा सकते हैं, वो रखाने भी जा सकते हैं। वो नहीं है जैसे चौकीदार ने देश को संभाला है, देश को रखाया है, वही चौकीदारी खुद चोर करके लेके चला गया देश को। अच्छा। और मोदी जी ने 2014 में बोला कि जी हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। अरे मोदी जी ये कह रहा हूँ, काला धन है कहाँ पे? काला धन कहाँ है? देश की जनता पूछ रही है। काला 11 करोड़ का जो चंदा इकट्ठा किया वो कहाँ है? वो राम मंदिर में लगाया, वो तो 11 करोड़ का जो लगाया था उसमें तो पानी टपकने लग गया। ठीक है, लग गया ना। कितने हजारों करोड़ का चंदा आया था, 11 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास रिकॉर्ड है उस चीज का, वो साबित नहीं करना चाहती। देश के अंदर राम मंदिर के नाम पे चंदा लिया और चंदा लेकर उन हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर किया। वो सामने देखा आपने, जहां राम मंदिर वो धार्मिक जगह और उसकी जो छत है उसमें से बारिश का पानी छूने लगता है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है। कौन सा वहाँ इंजीनियर ऐसे, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तो चुचा नहीं रहा, ये भी तो चुचाना चाहिए ना, इसके अंदर से पानी से ही ना चाहिए। आज वो धार्मिक स्थल राम मंदिर, उसकी दीवार, उसकी छत छूने लगी, ये कहाँ चला गया पैसा? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय क्यों नहीं चुचा रहा? इसके अंदर से पानी निकलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ बैठे हैं वहां से भी पानी निकलना चाहिए, जो जिस सदन के अंदर बैठे हैं या फिर उनका पर्सनल बंगला है वहां से भी निकलना चाहिए। मोदी जी ने जो कह रहे चंदा में घोटाला हुआ है, घोटाला नहीं होता तो आप देखिए ये छतें चूती क्या? धार्मिक स्थल की धार्मिकता के नाम पर डोनेशन इकट्ठा किया के अंदर आते हैं। सदन जिस तरह से चल रहा है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का बात चल रहा है। अब कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है हमें मिलना चाहिए, तभी हम स्पीकर पद के लिए समर्थन देंगे। देखिए ये तो संवैधानिक अधिकार है अपोजिशन का, इसको आप डिने थोड़ी कर सकते हैं। ना हम डिने कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना कोई दूसरा कर सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी तो उसको डिने ही करती आई है। पहले भी प्रीवियस टाइम में जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सत्ता की, 10 साल से नेक्स्ट 5 इयर्स के अब उसमें आप देखिए डिप्टी स्पीकर का तो पोस्ट ही खत्म कर दिया। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, जबकि डिप्टी स्पीकर होता है अपोजिशन का होता है। अगर कोई सत्ता पक्ष अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें इन्वॉल्वेशन के लिए कोई ना कोई रुकावट के लिए, ताकि वो गलत काम ना हो, उसमें रोड़ा अटकाने के लिए डिप्टी स्पीकर की जरूरत होती है। अपोजिशन की जरूरत होती है। आज बीजेपी तानाशाही करना चाहती है। आप देखिए राजनाथ जी ने एक मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, सिटिंग टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में सिटिंग है, उनका देखिए आप, उन्होंने उनको आश्वासन दिया राजनाथ जी की तरफ से, और राजनाथ जी ने कहा कि हम जो है आप हमें स्पीकर के लिए सपोर्ट करिए, हम आपको डिप्टी स्पीकर के लिए सपोर्ट करेंगे। और उनको एक आश्वासन भी दिया कि आप जो है जब हमें डिप्टी स्पीकर, आप हमें स्पीकर के लिए सपोर्ट करेंगे, हम जब आपको डिप्टी स्पीकर का सपोर्ट करेंगे तो हम डिसाइड कर लेते हैं, अभी आपको हम रिवर्स कॉल करते हैं। ये बताइए, अभी तक उनका कॉल नहीं आया। और वो नामांकन करने के लिए स्पीकर का ओम बिरला जी का नाम साबित कर दिया 12 बजे के आसपास। अभी तक बाइट आ रही थी मॉर्निंग में कि 12 बजे उसका दाखिल करना चाहते। बताइए विपक्ष क्या ओम बिरला जी के नाम पर समर्थन देगी? क्योंकि वही ओम बिरला जी जो है 91 से 92 सांसदों को एक साथ निलंबित कर देते हैं विपक्ष के। देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर ना ये बीजेपी चलेगी नहीं। ये ओम बिरला जी का जो समर्थन है ना, ये भी व्यर्थ ही जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये बेकार लोग हैं, इनका समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। जो डिक्टेटरशिप कायम करना चाहता हो, देश के अंदर तानाशाही कायम करना चाहता हो, देश को धाराशाही करना चाहता हो और देश के मान मर्यादा को पैरों तले कुचलने का काम करता हो, देश के उस कॉन्स्टिट्यूशन को की धज्जियां उड़ाने का काम करता हो, उस भारतीय जनता पार्टी को तो समर्थन करना ही नहीं चाहिए। आप देखिए आप ये बताइए, इस देश के अंदर ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। आज अपोजिशन को देखा, जब 24 तारीख को पहला सत्र चालू हुआ लोकसभा का, तो सारे अपोजिशन के लीडरशिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, जो सदन के सदस्य हैं, संसदीय सदस्य हैं, वो अपने अपने वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करते हैं, वो
वो उसकी प्रति लेके अपने साथ गए, वो बुक अपने साथ लेके गए, दिखाना चाहते थे कि देश के संविधान की जीत हुई है। जो अपोजिशन इतना तगड़ा हो चुका है और सत्ता पक्ष जो देश के अंदर 400 पार का नारा देता था, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 400 पार का नारा देती थी, वो डिक्रीज हो गई है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी का नेतृत्व, आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर अच्छा काम कर रहे थे, उनकी मिनिस्ट्री को ध्वस्त करने का काम इन्होंने किया, उनके मिनिस्टरों को फर्जी एलिगेशन में डाल दिया जेल के अंदर। आप देखिए 4 से 5 दिन हो गए ये आतिशी मरलेना जी को, कालका जी से एमएलए है और वो स्टेट की मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने जनता की आवाज के लिए, ताकि जनता को पानी मिल सके, हरियाणा जब दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत है, तो अरविंद केजरीवाल जी अपने पेट से तो पानी नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते, मैं नहीं बना सकता। पहले बात सुनिए, आपके विपक्ष इस टाइम जो है बिल्कुल सही ट्रैक पे है, जनता के मुद्दों पे काम, देखिए जनता के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की मिनिस्टर वो आतिशी मरलेना जी, वो 4 से 5 दिन अनशन कर रही हैं और भूख का अनशन कर रही हैं। वो ये चाहती हैं कि दिल्ली की जनता को उसका अधिकार मिले, दिल्ली की जनता को पानी मिले। आज कोई मिनिस्टर या आप पैदा कर लोगे पानी, पानी तो एक गॉड गिफ्ट है ना, पानी तो जहां से आता है वो जमीन से निकलता है और जमीन यहाँ सूखी पड़ गई। आप ये बताइए, हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा के अंदर पानी का धनाढ्य है, पानी का बांध खोल दें। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर लोकसभा सीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है और पुनः मैंडेट दिया है। तो जब पुनः मैंडेट दिया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को यह शर्म नहीं आती देश में कि वो अपनी लीडरशिप को बोले? वहां के नायब सैनी जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा गवर्नमेंट में, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, उनको बोले कि वो दिल्ली के लिए पानी छोड़े। दिल्ली की जनता ने 7 सीटों पर चुन के भेजा है ना। क्या दिल्ली की जनता ने जब 7 सीट दे दी तो क्या दिल्ली की जनता का पूरा वोट पड़ा ना? पूरा वोट पड़ा। अरविंद केजरीवाल जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अपने पेट से पानी नहीं बना सकते, कोई भी पेट नहीं। आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल से छुड़ाइए। अरविंद केजरीवाल जी को ये लोग चाहते थे कि डिस्ट्रॉयड करना, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर पहले मैंडेट मिला था जिस लेवल से, वो लेवल डिक्रीज हो गया। आप देखिए चांदनी चौक लोकसभा सीट का कितना मार्जिन था पहले, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा हर्ष मल्होत्रा जी को यहाँ से उतारा। उनको 90 ये परवीन खंडेलवाल इनके जो मार्जिन है वो डिक्रीज हो गए। ये क्या है बताइए? एक बात आप ये बताइए, ये गलत हो रहा है ना देश में? भाई जो जनता के जनहित मुद्दे हैं उनके लिए अगर कोई काम करता है तो उसको डिस्ट्रॉयड करने का काम करते हो। आप ये बताइए, ईडी को आज तक अभी कोई सबूत नहीं मिले। जब उसको सबूत नहीं मिले तो उसको खींचने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों खींचने का काम कर रहे हैं? जब 40 दिन में आपके पास इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई क्या? 40 दिन में कंप्लीट नहीं हुई, फिर दोबारा ये विधानसभा के अंदर ये देख रहे थे ना, देश के अंदर चल रहा था राम मंदिर का मुद्दा। मंदिर वासियों ने हरा दिया, वहां के अयोध्या की नगरी के 85% का हिंदू कम्युनिटी ने हरा दिया। ये देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो संकेत दिया है। देश के हिंदू ने हराया, मुसलमान ने हराया, सिख ने हराया, ईसाई ने हराया। देश के देखिए देश के अंदर जो है ना, भारतीय जनता पार्टी देश को डिस्ट्रॉयड करना चाहती है। देश की जनता इनसे भी सवाल ले लेते हैं, इनसे भी सवाल ले लेते हैं। भाई साहब कह रहे थे पानी नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा विज्ञान पढ़ो। HO2 जो होता है ना, वो जल होता है ना? होता है भाई साहब, वो HO2 नहीं होता है, H2O बन सकता है ना, पानी बनाया जा सकता है ना? ये तो मानते हो बनाया जा सकता पानी? तो आप कहाँ बनाएंगे? आप बीजेपी से ये कह दो ना, अरे उनको बोल दो ना कि वहाँ से पानी छोड़ दें। कमी पानी की हो रही है, पानी को छोड़ देना। और किया जा रहा है अनशन, कमी पानी की हो रही है और अनशन किया जा रहा है। नोटंकी है। 9:30 बजे शुरू हुआ, 9 बजे शुरू हुआ, 9:30 बजे कोई नहीं, सब एसी में हवा खा रहे हैं, ठीक है ना? फिर गायब। हर आधे घंटे बाद तो सब गायब हो रहे थे। कहाँ से कौन सा अनशन कर रहे हैं? आप क्लिप देंगे, आप वीडियो क्लिप दिखा दीजिए जो आधा घंटा में गायब हो रहे थे। दिखाइए वीडियो क्लिप, दिखाइए आप, दिखाइए वीडियो क्लिप, दिखाइए आधा घंटे में कौन गायब हो रहा था अनशन से कौन गायब? कह रहे हैं कि कांग्रेस से हरियाणा से जो है हमें पानी नहीं मिल रहा। बकवास है। अच्छा, खुली बकवास है। अजय को बताओ, हरियाणा कितना बड़ा है? कितना बड़े हरियाणा? उसके पास देखो, हरियाणा को तो खुद 3.4 करोड़ की पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? कितनी पॉपुलेशन है बताइए? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए।
अब तुम पकड़ लो, कैसे बताऊंगा? बताऊंगा, तुम माइक पकड़ रहे हो भाई। 2.5 करोड़ के लगभग है, 2.5 से 3.25 करोड़, ठीक है ना? 2.5 से 3.25 नेट कर ले, ठीक है ना? अब सुनो, कितनी कैपेसिटी पानी रोक लेगा वो? कितनी बड़ा भूखंड है, कितना पानी रोक लेगा, है ना? कितना रोक लेगा? और दिल्ली कितना रोक लेगी? पानी बाकायदा पूरा आ रहा है, दे नहीं रहे, है ना? नीयत खराब है। देखो, नेक नीयत मंजिल आसान, नीयत खराब है ना? वो कहते हैं वो बख्श दिए जाते हैं जिनकी किस्मत खराब होती है, वो बिल्कुल नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नीयत खराब होती है ना? नीयत खराब है। सुनो, कहते थे कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। सुनो, कुछ बातें बोलूंगा भाई साहब, बोलते रहेंगे बट टाइम है, अपने पर टाइम नहीं है। सुनो, कट्टर ईमानदार है भाई, बीवी बच्चे कसम खाता हूँ, समर्थन लेंगे ना देंगे, ले लिया, हम सरकारी गाड़ी लेंगे। देखिए, आप इसका आप इनका रिप्लाई ले लीजिए। सुनिए, इन्होंने कहा कि समर्थन नहीं देंगे ना लेंगे। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब देश के अंदर संविधान का हनन कर रही है, संविधान को पैरों तले कुचलने का काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी इस देश की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी इस देश की पार्टी है, जो संविधान को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे विपक्ष एकजुट हो गया, तो उसमें कौन सी गलत बात है? उसका समर्थन कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनंत हेगड़े जैसे तरह तरह के स्टेटमेंट आते थे देश के अंदर और संविधान को बदलने के लिए 400 पार का नारा देते थे देश में, वो संविधान को की इज्जत करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और आम आदमी पार्टी ने उसका स्वागत किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा काम किया ना। और ये लोग कहते हैं कि 400 पार दो और हम संविधान बदलेंगे, उस संविधान के जिसके रेफरेंस से यहाँ स्पीकिंग कर रहे हैं ना, ये आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्वेश्चन आर्गुमेंट चल रहा है, ये डिबेटिंग चल रहा है, ये एक संविधान का हिस्सा है, ये संविधान का हिस्सा है। जवाब ले लेते जी, बताइए। अब आप एक तरफी कर रहे हो तो कर लो भैया। आप अभी आपके पास आए, इनका सुन लिया, अब आप ही का सुन। तभी बोलूंगा या वहाँ जा खड़े होंगे। मैं अपनी बात पूरी करे बगैर बोलूंगा नहीं। सुनेंगे आप? मुझे बोलने की कोई भूख नहीं है, किसी मीडिया चैनल मुझे आगे वो करे, मुझे कोई भूख नहीं है। शांति है ना, मैं बात करूंगा पूरी। पीछे अब दो खड़े हो, दूर जा खड़े हो तब बात करूंगा, मैं बात करूंगा पूरी। कौन सा कहते हैं बिना दिमाग के, बिना पढ़ा लिखे, सब मजे दूसरे चैनल। अभी आपके सुन, आप बोलिए ना, बोलिए। उनको दूर खड़े करो तब बात करूंगा। बीच में सुनेंगे, बीच में इन्होंने सुनो, इन्होंने अगर बीच में डिस्टर्बेंस किया, मैं बीच में चला जाऊंगा। आपकी बात कैसे, ठीक है ना? आपकी बात कैसे सुनेंगे? भैया ये बताओ ना, हरियाणा कितना बड़ा है, कितना पानी स्टोर कर सकता है? हरियाणा के पास अपना पानी है क्या? हरियाणा खुद पानी पंजाब से ले रहा है, पंजाब पूरा पानी देगा तभी तो देगा ना आगे। पंजाब की क्यों नहीं बात करते ये लोग? पंजाब वो प्रदेश है, उसका नाम ही पंजाब है, 5 नदियों वाला प्रदेश, ठीक है ना? 5 नदियां है उसके पास, ठीक है ना? उसके बाद इतना पानी है, वो खूब पानी दे, वो ही नहीं दे रहा है पीछे, सरकार तो इनकी है ना। ये प्रोपेगेंडा है, मूर्ख। फिर बीच में बोल रहे, सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास बोलिए, आप बोल दीजिए, उसके बाद लास्ट में प्रोपेगेंडा है। पंजाब में इनकी सरकार है, पानी दे कहाँ रहे हैं जो दे दे, ठीक है ना? जितना पानी देना चाहिए आ रहा है अपना। देखो, कोई भी चीज आएगी, आप घर में भोजन बनाओगे, कोई अतिथि आ जाए, भाई अपना तो बचाओगे ना, या खुद भूखे मरोगे, दूसरों को खिलाओगे, हैं? और कितने दिन खिलाओगे, ठीक है ना? पानी की बात है, पानी के बिना नहाए नहीं जा सकता, कपड़े नहीं धोए जा, बहुत काम होते हैं पानी से, गाड़ी भी नहीं धोई जा सकती, बहुत काम। बिना पानी के जीवन संभव जन ले, जिसकी मुट्ठी में जल है उसी के पास कल है, ठीक है ना? ये होती है बातें। सुनो, अभी जो है ना, बारिश होने लगी थोड़े दिनों में, भाई साहब कह रहे थे केजरीवाल जी, मैंने वो बता दिया आपको, पानी के पीछे से नहीं आ रहा है इसलिए नहीं दे रहे, ठीक है ना? और अनशन करना है तो उसके पंजाब के खिलाफ करो, वहाँ इनकी सरकार है, 5 नदियों का प्रदेश है, ठीक है ना? अब बात नहीं करो, पूरी सुनो, थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपके भी सुन ले लीजिए ना, के ऊपर ही वो 5 नदियों में बता रहे, पंजाब में जो है उन्हीं इनका खत्म कर देना, उसके बाद मैं आपका इनका रिपोर्ट दूंगा, ठीक है ना? अब पानी अभी देखना भैया, हमारे कह रहे थे दिल्ली को लेज का शहर बना देंगे, अभी देखना, अभी 10-15 दिन की बात है, इतनी बारिश होगी ना, इनसे पानी उल्टा नहीं उठेगा। अच्छा, ये पानी स्टोर करने वाले, पानी उल्टा नहीं उठेगा और लेज का शहर बन जाता है यहाँ तक, इधर ये सब लाल किला भी डूब जाता है, ठीक है ना? लेज का शहर बन जाता है दिल्ली, ठीक है ना? बाढ़ में जो लोग डूबते हैं उनके लिए राहत सेवा नहीं होती इनके पास, जब से ये झाड़ू वाले आए हैं। सुनो, मोदी जी की झाड़ू नहीं है, चुनाव चिन्ह उनका कमल है, और जहाँ कमल खिलता है वहाँ झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पिछले 13 वर्षों में कितनी बार झाड़ू लगाई केजरीवाल जी ने? नहीं लगाई, मूर्ख बनाना है, ठीक है ना? हम आम आदमी है जी, IAS IPS अधिकारी आम आदमी नहीं होता, ठीक है ना? शराब घोटाला ये करते हैं, देश में 31 साल उम्र थी, दिल्ली में 21 कर दी, और किस दिन कर दी? भगत सिंह को मानते जी, इनकी पत्नी कह रही थी तो स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, ठीक है ना?
अब हम सोच रहे थे यार स्वतंत्र सेनानी तो जितने थे वो तो चले गए, ये कैसे जी रहा है, ये अमर तो नहीं हो गया। फिर वो कह रही थोड़ी देर बाद कि भैया हमारी तो इनकी जो है ना उनका शरीर वहाँ है, आत्मा भटक रही है। फिर हम सोचने लगे आत्मा तभी भटकेगी जब आदमी मर जाएगा। हम कंफ्यूजन करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, मूर्ख बना रहे हैं। अतिथि को करना है तो जल का वो करें, अनशन करने की जरूरत नहीं है, अन्न की कमी नहीं है, ठीक है ना, केवल मूर्ख बनाना है। खटाखट 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 है ना, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, कन्याकुमारी जैसे लोगों को टिकट देने का काम ये करते हैं, है ना, याकूब मेमन की फांसी रुकवाने का काम ये करते हैं, उन्हीं के समर्थन में ये थे। इन्हीं की पार्टी के संजय सिंह कहते थे चले जाओ कांग्रेस एक परिवार की पार्टी, चले जाओ बिहार एक परिवार की पार्टी, चले जाओ महाराष्ट्र एक परिवार की पार्टी, चले जाओ उत्तर प्रदेश एक परिवार की पार्टी, चले जाओ कश्मीर एक परिवार की पार्टी। उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। पहली बात तो सुनिए आप ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं। ये कहते थे, सुनो, ये कहते थे हमें रिप्लाई की जरूरत नहीं आपकी, सुनो, ये कहते 13 साल में ये कहते थे हर घर नल हो जाएगा। मोदी जी ने नहीं कहा था हर घर जल पहुंच गया। हर गांव में पानी की टंकी बनी है, पानी भी ना, बिजली ना भी आए तो भी सबके पास पानी आराम से पहुंचता रहेगा, ठीक है ना। मोदी जी ने काम किया है। और ये कहते 13 साल पहले जहाँ टैंक से पानी बांट रहे हैं वहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राशन भी पैकेट में पैक करेंगे और घर पहुंच जाएगा। भैया यहाँ तो तुम्हें कभी यहाँ के राज्यपाल काम नहीं करने देते, कभी मोदी ने पंजाब में कर दो ना, पंजाब में कर दो ना। और रही सुरक्षा, एक मैं तो छोटी बात कह के जा रहा हूँ, ठीक है ना, सुरक्षा की बात बिल्कुल सुनूंगा, सुनो। अब ये बात कर रहे थे सुरक्षा की, सुरक्षा इतने भैया दिल्ली वालों के साथ जो किया इधर तो दारू कर दी 21 साल, उधर तो दारूबाज को सीएम बना दिया, ठीक है ना। दारू बिना पिए नहीं आँख खुलती इसकी, सच्चाई है, नेट पे पढ़ लेना, गूगल कर लेना, ठीक है ना। आप सुनो, फिर क्या किया, सुरक्षा की बात करो, सिद्धू मूसावाले की सुरक्षा शाम को हटाई, सुबह उसका मर्डर हो गया। ये तो मर्डर भी है। और सुनो, शीशमहल बना रहे, कोरोना काल में गैस सिलेंडर नहीं है, बड़े बड़े शीशमहल बनाए, 10-10 लाख लोग यहाँ भी होंगे। लोग कह रहे हैं चाहे किराया ले लो, एक बार टच करके देखे यार 10 लाख में पर्दा कैसा होता है। सुनो, ऑटोमेटिक पोर्ट बनाए लैट्रिन के। सुनो, एक मिनट, एक बात करके जा रहा हूँ, सुनो। सुरक्षा वहाँ नहीं है, नशे की आग में झुक चुका है पूरा पंजाब। इन्हें केवल बरगलाने की बातें आती हैं, भ्रम पैदा करना है, हटाकट करना था, ठीक है ना, और कुछ नहीं। बेवकूफ बना रहे, ये भी बनाएंगे, मोदी जी कर रहे हैं। देखिए सुन के जाइए, जा क्यों रहे हैं आप ये बताइए। अरे आप पढ़े लिखे हो तो अपना पढ़ा लिखे का तथ्य पेश करिए ना, मूर्ख हो इसीलिए तो भाग रहे हो। अपना रटा रटाया बोल दिया, बताइए, एक बार रटा रटाया बोल दिया। आप सुन के जाइए, तो फिर आप सुन के फिर तथ्य पर बात सुनिए, फिर आप तलवार के देखे सलवार खोलने वाले। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले सुनिए। आप बोल रहे थे ना, देखिए आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी सुनिए। अरे सुनिए ना, तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी बात का, देखिए डिबेट को खराब कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते डिबेट। ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब के मान सरकार ने बोल दिया कि पानी दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं। पानी जब हरियाणा के रास्ते आएगा, जब पहले पंजाब से हरियाणा के अंदर आएगा और हरियाणा से फिर दिल्ली के अंदर आएगा, जब हरियाणा से जब दिल्ली के अंदर आएगा, जब पंजाब गवर्नमेंट वहां से पानी दे रही है, देने के लिए आश्वासन दे रही है, तो खोलते क्यों नहीं है ये हरियाणा के लोग? हरियाणा का नायब सैनिक क्यों नहीं खोलता पानी दिल्ली की जनता के लिए? खोलते क्यों नहीं है ये लोग? देश के अंदर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पहले पंजाब से हरियाणा के अंदर आएगा, हरियाणा से फिर दिल्ली के अंदर आएगा, ये एक डायरेक्शन है, वो उसका वे है, वो उसका रास्ता है। ये कह रहे हैं पंजाब से डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? पंजाब से डायरेक्ट कैसे आ जाएगा जब रास्ता हरियाणा के अंदर से आने का? साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पंजाब से पानी आएगी वो हरियाणा के रास्ते आएगी। बताओ, दूसरी बात जो ये कह रहे थे लाल किला डूब जाता है। आज तक अगर लाल किला डूब जाता ना, तो भाई साहब आप भी यहाँ नहीं खड़े हुए होते। आप लाल किला डूबने की बात कर रहे थे। लाल किला एक इतनी सरजमी ऊंची है, लाल किले की जो हाइट है ना, वो एक इतने अप लेवल पर है। क्या कह रहे हैं? पंजाब से केजरीवाल तो दिल्ली में केजरीवाल एक ही सरकार। केजरीवाल ऑर्डर देगा तो मान फिर पानी छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। भैया एक बात बताओ, चलो मान ली बात के इन्होंने बंद कर दिया,
अब कोई पाइप होता है, पानी छोड़ते हैं, अगर कितना सहेगा वो फट जाएगा। अभी तक क्यों नहीं फटे वो? पानी वो पीछे से नहीं दे रहे हैं। अगर नाके बंद कर देते, ऊपर से निकल आता पानी, ऊपर से बह जाता। मूर्ख बना रहे। सुनो, जनता को मारना है क्या? केजरीवाल जनता को सिस्टम से चलेगा ना, पानी आएगा तो सिस्टम से आएगा ना, सिस्टम से आएगा, पानी आएगा तो। आप सुनिए तौर पे यहाँ पर आम जनता की राय सुनिए आपने, किस तरह जो है आम जनता ने अपनी राय रखी और साफ तौर पर इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे पब्लिक रिएक्शन।